हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग हीट ट्रीटमेंट का MCQ सीरीज़ में हैं। ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो है। दोस्तों, अगर आप ITI की ट्रेनीज़ हैं, अगर आप CITS कर रहा हैं या आप ITI का किसी भी ट्रेड से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से हीट ट्रीटमेंट चैप्टर की सारे वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आपका पूरे सिलेबस, आपकी ट्रेड थ्योरी का पूरे सिलेबस मेरे चैनल में कवर अप है। मैं धीरे धीरे उसको पूरा कर रहा हूँ। जो जो चैप्टर बन गया है उसको आप पढ़ लीजिए और बाकी भी बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब है तो केस हार्डनिंग में जो कार्बोराइजिंग है उसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो कार्बोराइजिंग है, जो केस हार्डनिंग है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया है। तो चलिए यहाँ पे भी बने थे कर लेते। देखो, तो जनरली हार्डनेस या हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट उस मटेरियल को अलाउ करता है जिसमें कार्बन परसेंटेज 0.3 से ज़्यादा है। अगर कार्बन परसेंटेज 0.3 से कम है तो वहाँ पे हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स नहीं करता। कार्बन की मात्रा का 0.3 से कम है तो आप उस मेटल को जितना मर्जी गर्म कर लो और जितने बार मर्जी पानी में डुबो लो तो वो कभी हार्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बाहरी सतह पे आपको कार्बन को घुसाना पड़ेगा, तब वो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन नंबर C है, सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना। अगर हम कार्बोराइजिंग करना चाहते हैं तो मेटल की सरफेस पे कार्बन की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग इसको कैसे बढ़ाते हैं, हम लोग उसको किसी कार्बन एनरिच मटेरियल के अंदर पैक रख के फिर उसको गर्म करते हैं। अगर सॉलिड चीज़ उसके बाहर रखते हैं, जैसे चारकोल बेरियम क्लोराइड, तो उसको बोलते हैं पैक कार्बोराइजिंग। अगर लिक्विड में रखते हैं तो उसको बोलते हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग। अगर गैस की मीडियम में रखते हैं तो उसको बोलता है गैस कार्बोराइजिंग। निम्न में से किसमें चुंबकीयता के गुण सर्वाधिक होते हैं। तो जो यहाँ पे लोहे का कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूटेंट दिया हुआ है, जो यथा फेराइट, प्यारलाइट, सीमेंटाइट और ऑस्टेनाइट, ये चारों के बीच में चुंबकीयता गुण सबसे फेराइट में ज़्यादा होता है और ऑस्टेनाइट में बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, क्यों ऑस्टेनाइट में नहीं होता है? क्योंकि ऑस्टेनाइट पाया ही जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 723 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और जिस पॉइंट तक आयरन का चुंबकीयता काम करता है उसको क्यूरी पॉइंट बोलता है, और क्यूरी पॉइंट होता है स्टील में नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ऑस्टेनाइट एज इफ क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, आप लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर पाया जाता है, तो उसमें मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर नरम और डक्टाइल होता है। देखिए, यहाँ पे भी लोहे का कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूटेंट दिया हुआ है, जैसा फेराइट, पैरालाइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट। ये क्या होता है, इसके बारे में मेरा हीट ट्रीटमेंट जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा। मैं सोच ही रहा था ये जो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूटेंट के बारे में आपको पढ़ाना चाहिए, जल्दी उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जो फेराइट है ये सबसे नरम और डक्टाइल होता है, और सीमेंटाइट जो है ये सबसे हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटिल होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फेराइट और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या है। फेराइट और कार्बन का जो रासायनिक मिश्रण है सीमेंटाइट, ठीक है। इसमें आपकी फेराइट और प्यारालाइट का मिश्रण होता है और उसका ग्रेन बाउंड्री में सीमेंटाइट जमता है। जो फेराइट और कार्बन का जो रासायनिक मिश्रण है उसको बोलते हैं सीमेंटाइट। इसका एक रासायनिक संकेत भी होता है जिसको बोलता है Fe3C और सीमेंटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील में टफनेस बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने वाला हीटिंग विधि या हीट ट्रीटमेंट विधि को कहते हैं। अगर हम लोग टफनेस बढ़ाना चाहते हैं और ब्रिटलनेस को कम करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले आपको समझना चाहिए। जब हम लोग मेटल को हार्ड करते हैं तो उसके साथ हार्डनेस के साथ साथ मेटल के अंदर में ब्रिटलनेस भी आता है। हार्डनेस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ब्रिटलनेस, ठीक है। कोई मेटल को हम हार्ड कर रहे हैं तो वो ब्रिटल हो ही जाएगा। हमारा हार्डनेस तो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है बट हमको ब्रिटलनेस नहीं चाहिए। तो उस ब्रिटलनेस को हम दूर कैसे करेंगे, तो हार्डनिंग करने के बाद मेटल के अंदर में मेटल को और एक तो हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसको नाम है टेम्परिंग। टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटलनेस को कम करते हैं और टफनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है। टफनेस का मतलब क्या है, टफनेस का मतलब ही होता है हार्डनेस प्लस डक्टाइलिटी, ठीक है। उसके अंदर में ब्रिटलनेस को हटा के उसके अंदर में डक्टाइलिटी को घुसाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर एमोनिया गैस की प्रवाह होता है। तो स्टील के अंदर में, ठीक, एमोनिया गैस की प्रवाह जो होता है वो नाइट्राइडिंग में, ठीक है। नाइट्राइडिंग हीट ट्रीटमेंट जनरली कटिंग टूल्स को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितों में किस प्रक्रिया की दो विधि होती है, साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग जो है ये केस हार्डनिंग का विधि है, मतलब ये लो कार्बन स्टील को किया जाता है। नाइट्राइडिंग में कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन में घुसता है और साइनाइडिंग में पूरा CN ग्रुप घुसता है। CN मतलब जिसके अंदर में कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो, ठीक है। और ये जो दो विधि है ये केस हार्डनिंग की विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस उद्देश्यों के लिए टूल स्टील की किसी खास तापमान पर गर्म करने के बाद क्विंच करना जरूरी होता है। तो क्विंच किस में किया जाता है, मतलब उसको जल्दी ठंडा करना, क्रिटिकल कूलिंग रेट से कम रेट से उस जल्दी उसको ठंडा करना, उसको बोलता है हार्डनिंग। और ठीक है, इसमें हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनता है ऑप्शन बी। ये हार्डनिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो हार्डनिंग स्ट्रक्चर के नाम है मार्टेनसाइट। मतलब लोहे में अगर मार्टेनसाइट ग्रेन बनेगा तो ही मेटल हार्ड होगा, मार्टेनसाइट नहीं बनेगा तो मेटल नहीं हार्ड होगा, ठीक है। और मार्टेनसाइट बनेगा और मार्टेनसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में भी हार्डनेस डिपेंड करता है। मार्टेनसाइट को जो स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल, मतलब आप एक क्यूब को ऊपर से खींच दो तो वो जो साइज हो जाता है उसको शेप हो जाता है, उसका बोलता है टेट्रागोनल। तो मार्टेनसाइट का टेट्रागोनलिटी जितना ज़्यादा होगा उस मेटल की हार्डनेस उतना ज़्यादा होगा। और हार्डनिंग के बाद जब हम लोग टेम्परिंग करते हैं उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलता है टेम्पर्ड मार्टेनसाइट, ठीक है। टेम्पर्ड मार्टेनसाइट से का स्ट्रक्चर बनने से उसका ब्रिटलनेस कम हो जाता है और उसके अंदर में टफनेस बढ़ जाता है, मतलब हार्डनेस के साथ साथ डक्टिलिटी भी इम्पोर्ट हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना एलॉयबल स्टील की हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण हो जाता है। देखो, मेटल क्रैक तभी होगा जब उसके अंदर में स्ट्रेस इंड्यूस हो। तो कौन सा स्ट्रेस यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा? थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस बोले तो एक जगह गर्म होगा और एक जगह ठंडा होगा। जब हम लोग उसको क्विंच करते हैं तो तेल या पानी या ब्राइन सॉल्यूशन के संपर्क में उस मेटल की बाहरी सतह आता है और बाहरी सतह तो तुरंत ठंडा हो जाता है, बट मेटल का अंदर में तब तक भी टेम्परेचर रहता है। और इस टेम्परेचर के कारण, मतलब अंदर गर्म बाहर ठंडा, इसके कारण उस वहाँ पे थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और थर्मल स्ट्रेस के कारण मेटल क्रैक हो जाता है। तो मेटल क्रैक कब होगा? जब हम लोग उसको तुरंत पानी में डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हार्डनिंग करने के बाद धातु डैश तथा हार्ड हो जाती है। हाँ, हार्डनिंग करने के बाद धातु ब्रिटिल तथा हार्ड हो जाता है। देखो, आपको बोला ही था हार्डनिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ब्रिटिलनेस। कोई मेटल को हार्ड करेंगे तो वो उसके अंदर में हार्डनेस गुण के साथ साथ ब्रिटिलनेस भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील की पार्ट को बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है? बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाएगा, दैट इज केस हार्डनिंग। ठीक है, यहाँ पे सरफेस हार्डनिंग ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग को समझ लो, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया हुआ था, तो बार बार सुनोगे तो आपको ये गहन में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखो, केस हार्डनिंग उस मटेरियल को किया जाता है जिसके अंदर में 0.3% से कम कार्बन हो। ठीक है, तो 0.3% से कम जब कार्बन होता है लोहे में तो वो हीट ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो उसको हार्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको बाहर से उसके अंदर में कार्बन को डिफ्यूज करना पड़ेगा, मतलब घुसाना पड़ेगा। तो मेटल के अंदर जो कार्बन घुसता है वो डिफ्यूजन विधि से घुसता है, तो उसके अंदर में कार्बन इंपोर्ट हो जाएगा तो वो हार्ड हो जाएगा। तो बाहरी लेयर में कार्बन की मात्रा को बढ़ा के जो मेटल को हार्ड किया जाता है उसको बोलता है केस हार्डनिंग। और एक कंडीशन है, मान लो वो जो मेटल जिसको हम लोग बाहरी सतह को हार्डनेस करना चाहते हैं उस मटेरियल में 0.6%, 0.7% कार्बन है, मतलब वो 0.3 से ज़्यादा है। तो हम लोग अगर उसको जनरल विधि से हार्डनिंग करेंगे, मतलब गर्म करके थोड़ा सोकिंग करके किसी तेल या पानी में डालेंगे तो वो वॉल्यूम हार्डनिंग हो जाएगा। तो कहीं कहीं मटेरियल के ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ते हैं जहाँ पे हमको अंदर में सॉफ्ट चाहिए, मतलब वो इम्पैक्ट लोड को ले सके, और बाहरी सतह को घिसाव से बचाने के लिए हमको बाहरी सतह को हार्ड करना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग में होता क्या है, हम लोग उसको फ्लेम से या इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करते हैं और तुरंत उसमें पानी छिड़काते हैं। तो जितना दूर तक वो टेम्परेचर अंदर जाता है वहाँ का जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो फेराइट और पैरालाइट से ऑस्टेनाइट में बदल जाता है, और तुरंत उसको पानी देने से जितना दूर तक वो ऑस्टेनाइट बना फिर उतना दूर तक वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो बाहरी सतह को जो हार्ड करना उसका दो विधि हुआ, सरफेस हार्डनिंग और केस हार्डनिंग। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपने अगर मेरे चैनल में पहली बार अभी आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो ITI क्या या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पूरी तैयारी है इस चैनल में करवाया जा रहे हैं।
अभी के लिए थैंक यू। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो।